RLC series circuit, case 1, when XL greater than XC या VL ग्रेटर हो VC से। इसका फेजर डायग्राम बनेगा, फेजर डायग्राम कुछ यूं बनेगा, VL ग्रेटर है VC से, कुछ इस तरह से बना लें। VR करंट BC डायरेक्शन में है, VC इज इक्वल टू IXC, VL इज इक्वल टू IXL। VL हमने बड़ा बनाना है, VC को हमने छोटा करके बनाना है। तो क्या होगा, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, यानी कि VL में से VC को हम माइनस करेंगे। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरह से होगा, यूँ ऐसे। रिजल्टेंट वोल्टेज V यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग बेस। फिगर बी में फेजर डायग्राम हम बनाएंगे फॉर इम्पीडेंस। ये R है, ये XC है, ये XL है। रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये रिजल्टेंट फेजर है Z, और ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लीजिए, अंडर रूट एच स्क्वायर अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, एच इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको आप फिगर बी लिख दीजिएगा, फिगर बी फ्रॉम फिगर ए। फिगर ए से हाइपोटेन्यूज से हमारे पास V, बेस से हमारे पास VR का स्क्वायर अंडर रूट ले लीजिए प्लस परपेंडिकुलर होता है VL माइनस VC, क्योंकि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट लेना है, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो VL में से VC को हम माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट ऊपर हो गई इन दोनों का। तो ये VL माइनस VC, VR इज इक्वल टू IR, VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC। इस इक्वेशन का अंदर पुट कीजिएगा, अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस IXL, अच्छा सॉरी इन दोनों का होल स्क्वायर है, माइनस IXC होल स्क्वायर। I कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये स्क्वायर I के ऊपर भी आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ इन दोनों में I स्क्वायर कॉमन ले लें, अंडर रूट I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर, डबल ब्रैकेट यूज कीजिए क्योंकि I स्क्वायर भी कॉमन है, इनका और I स्क्वायर का रूट को अलग कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो रूट को हम अलग कर सकते हैं। अंडर रूट I स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, 2 एंड रूट कैंसिल हो गए, सो V इज इक्वल टू I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए लिख दीजिएगा, दिस इज द नेट वोल्टेज, इक्वेशन ए
shows the net voltage from equation A. तो V upon I is equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V upon I क्या है? Z है, इम्पीडेंस। V upon I Z सम ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। Z is equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इक्वेशन बी shows net resistance means impedance। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। when XL is greater than XC, then the circuit behaves like RL सीरीज सर्किट। जब XL XC से ग्रेटर है, ये जो सर्किट है वो RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हम जानते हैं इन RL सीरीज सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय थीटा। 90 डिग्री आगे नहीं होगा, लेकिन थीटा आगे होगा, क्योंकि XC का तो नहीं चलेगा, क्योंकि XC छोटा है। XL और R का चलेगा, तो 50% R की बात चलेगी, 50% XL की चलेगी। तो इस तरह से थीटा से वोल्टेज करंट से आगे होगा, which can be determined as डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं टेन थीटा की मदद से। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फ्रॉम फिगर ए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर फिगर ए में है VL माइनस VC डिवाइड बाय बेस है VR। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स VL की जगह आप लिख सकते हैं IXL माइनस VC की जगह IXC लिख सकते हैं, डिवाइड बाय IR। I की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स I को कॉमन ले लीजिए, XL माइनस XC डिवाइड बाय IR। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 जो है वोल्टेज के लिए एंगल है, डायरेक्शन है। अब हमने इक्वेशन ए से हम क्या करेंगे, आई को हमने कॉमन लिया तो आई और आई कैंसिल आउट हो गए। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। इक्वेशन 1 shows the direction of net voltage या resultant voltage, while equation 2 shows the direction of net resistance, that is impedance। नेट रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस भी कहते हैं।